लोगों ने टर्की के ऊपर कहा, दिल्ली अटैक के बाद, जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसके बाद कहा गया कि जी टर्की की इन्वॉल्वमेंट है, टर्की ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। तो सर ये टर्की बीच में कहां से आ गया? और ये मैं टर्की का नाम क्यों ले रहा हूं और पिछली बार क्यों नहीं लिया, उससे पिछली बार क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस बार पाया गया कि ये दो डॉक्टर टर्की ट्रेवल करे थे, टर्की से उन्होंने पाकिस्तान भी ट्रेवल किया था। फाइंडिंग्स में क्या पाया गया कि जो दो इंसान इस चीज में, और दोनों के दोनों अरेस्टेड हैं इस समय, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो टर्की जरूर गए हैं। अच्छा, उसके बाद एक टर्की का कनेक्शन ये भी है कि इन्हीं में से डॉक्टर्स टर्की से पाकिस्तान होकर भी आए हैं। ये इस क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आप और मेरे झूठ बोलने से तो होगा नहीं। दीज आर ऑल टिकट्स, जो वहां के टिकटिंग सिस्टम है, उनका इमिग्रेशन सिस्टम है, आपका है, हमारा है, जिसका भी है, ये सारी चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो सकती हैं। तो हम टर्की को क्यों ब्लेम करें? टर्की ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया कभी। टर्की से मेरे रिलेशन अच्छे सिर्फ इसीलिए तो नहीं है कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, बड़े मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, ये जो डायरीज मिली हैं दो तीन, प्लस जिसको बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड डाटा एविडेंस मिला है कि ये लोग जब बात कर रहे थे टेलीग्राम पर आपस में, जो सेशन पर एक और ऐप है दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल, इस सबके ऊपर दो नाम बड़े प्रोमिनेंटली एज अ हैंडलर बात आने, और हैंडलर एक कोड वर्ड उन्होंने डाला है ओकासा, और एक दूसरा डाला है डॉक्टर आरिफ निसार या हाशिम, जिसको जो भी बोल दीजिए। तो डॉक्टर आरिफ निसार को पाकिस्तान का सो कॉल्ड हैंडलर माना जा रहा है, जो एविडेंस दिख रहा है, फाइंडिंग्स में आ रहा है। और डॉक्टर ओकासा, दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट केस के अंदर पाकिस्तान के साथ साथ टर्की का भी नाम आया है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच के अंदर पता चला है। इससे पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हुआ कि भारत हमारे साथ, हमारे आर्यन ब्रदर टर्की का नाम क्यों ले रहा है। तो भारत के कर्नल साहब ने पाकिस्तानियों को धोया है कि किस प्रकार से टर्की को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। अब आइए पहले इसके ऊपर कर्नल साहब का रिएक्शन देखते। सिचुएशन है सर, टर्की के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? आप लोगों ने टर्की के ऊपर कहा, दिल्ली अटैक के बाद, जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसके बाद कहा गया कि जी टर्की की इन्वॉल्वमेंट है, टर्की ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। तो सर ये टर्की बीच में कहां से आ गया और ये क्या हो रहा है? अगर आप बड़ी ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी से देखें तो अभी तक सरकारी उसमें टर्की का नाम लेकर उसे ब्लेम नहीं किया गया, लेकिन जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर मीडिया बातचीत कर रहा है। फाइंडिंग्स में क्या पाया गया कि जो दो इंसान इस चीज में, और दोनों के दोनों अरेस्टेड हैं इस समय, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो टर्की जरूर गए हैं। अच्छा, उसके बाद एक टर्की का कनेक्शन ये भी है कि इन्हीं में से डॉक्टर्स टर्की से पाकिस्तान होकर भी आए हैं। ये इस क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आप और मेरे झूठ बोलने से तो होगा नहीं। दीज आर ऑल टिकट्स, जो वहां के टिकटिंग सिस्टम है, उनका इमिग्रेशन सिस्टम है, आपका है, हमारा है, जिसका भी है, ये सारी चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो सकती हैं। मतलब इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता कि हम सिर्फ दिखाने के लिए करें। बट उससे भी बड़ी बात, अगर हमें दिखाने के लिए भी ब्लेम करना है टर्की को, तो हम टर्की को क्यों ब्लेम करें? टर्की ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया कभी। टर्की से मेरे रिलेशन अच्छे सिर्फ इसीलिए तो नहीं है कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, बड़े मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्यों, लेकिन मैं टर्की का नाम क्यों ले रहा हूं और पिछली बार क्यों नहीं लिया, उससे पिछली बार क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस बार पाया गया कि ये दो डॉक्टर टर्की ट्रेवल करे थे, टर्की से उन्होंने पाकिस्तान भी ट्रेवल किया था। उससे भी बड़ी बात, ये जो डायरीज मिली हैं दो तीन, प्लस जिसको बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड डाटा एविडेंस मिला है कि ये लोग जब बात कर रहे थे टेलीग्राम पर आपस में, जो सेशन पर एक और ऐप है दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल, इस सबके ऊपर दो नाम बड़े प्रोमिनेंटली एज अ हैंडलर बात आने। और हैंडलर कैसे होते हैं? अगर मैं बार बार आपको पूछ रहा हूं कोई चीज, दैट मींस आप मेरी हैंडलर हैं। अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो मैं आपका हैंडलर हूं, हर चीज अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक कोड वर्ड उन्होंने डाला है ओकासा, और एक दूसरा डाला है डॉक्टर आरिफ निसार या हाशिम, जिसको जो भी बोल दीजिए। तो डॉक्टर आरिफ निसार को पाकिस्तान का सो कॉल्ड हैंडलर माना जा रहा है, जो एविडेंस दिख रहा है, फाइंडिंग्स में आ रहा है। और डॉक्टर ओकासा को टर्की का भी दिखाया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं कि
सिक्योरिटी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये भी पा रही हैं कि शायद कहीं ये दोनों एक ही आदमी तो नहीं है। हो सकता है वो पाकिस्तान का ही हो सकता है वो टर्की का हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं दोनों का ना हो, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी ना किसी एजम्पशन पर जरूर चलती है। अब एजम्पशन क्या है? ये दोनों डॉक्टर टर्की क्यों जाएंगे? इसीलिए टर्की का नाम आ रहा है ना, क्यों जाएंगे टर्की? कोई ना कोई रीजन होगा। तो अब इसका मतलब है कि हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कुछ ढूंढना चाहिए। अच्छा, टर्की से ही पाकिस्तान क्यों जाएंगे? वापस इंडिया आके क्यों नहीं पाकिस्तान जाएंगे? क्योंकि इंडिया टू पाकिस्तान जाने में आप एक्सपोज हो जाते हो जब आप रिकॉर्ड पर आते हो सकता है शायद परमिशन मिले ना मिले वगैरह वगैरह, क्योंकि आपके हमारे बीच में थोड़ा सा इस समय वीजा को रिलेटेड भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है। तो आप मतलब एज अ निष्पक्ष होकर आपको जरूर, क्योंकि आप पाकिस्तान के हैं, तो आप ये जरूर देख पाएंगे कि टर्की का नाम इसलिए नहीं आ रहा कि हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी है, कोई हमारी सो कॉल्ड लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम। टर्की वो देश है जहां जब उनके यहाँ भूकंप आया था तो इंडिया की सबसे पहली टीम टर्की पहुंची थी एड लेकर, और सबसे आखिरी टीम इंडिया वापस आई थी वहां से, मतलब जो बाकी लोगों ने भेजा। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमने तब उनके साथ इतनी रिस्पेक्ट रखी। बट अगर आज कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो मैं तो कह रहा हूं, अगर किसी के डायरी में आरजू काजमी लिखा है तो हम तो आरजू काजमी को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। भाई क्या कनेक्शन है आरजू काजमी का इसमें? क्या कनेक्शन है मसूद का? क्या कनेक्शन है मसूद की बहन का अगर कहीं नाम आ रहा है? क्या कनेक्शन है मसूद के भतीजे की वाइफ का? ये सारी चीजें। और इसी तरह फाइनली बोल रहा हूं कि टर्की का नाम अगर कहीं आया है तो कोई जायज रीजन से आया है। आप बताओ यूएस का नाम क्यों नहीं आया है? चाइना का नाम क्यों नहीं आया है? चाइना का नाम क्यों नहीं आया है? अब भाई नहीं पाया गया इन्वेस्टिगेशन में, अभी तक कागजों में नहीं पाया गया, इसलिए उनका नाम नहीं आया है। बड़ा सीधा सीधा लॉजिक है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑन है, और मैं तो कहूंगा बहुत मेच्योरिटी के साथ। इवन यूएस के रूबियो ने भी कह दिया कि बहुत मेच्योरली हैंडल करी जा रही है और इंडिया को किसी भी तरह की किसी से मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सो अलाउ टाइम। अगर टर्की का नाम आया है तो टर्की का नाम से रिलेटेड कुछ अगर प्रूव होता है बड़ी अच्छी बात है। अगर प्रूव नहीं होता है तो मैं तो कहता हूं बहुत ही अच्छी बात है कि एक कंट्री का नाम ना आए। बट एज अ पाकिस्तान मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान को बड़ी रिलीफ मिल जाएगी कि अगर ये सब कुछ जैश ने टर्की के थ्रू किया। दोस्तों, पाकिस्तानियों का हमेशा से ही सवाल रहता है कि भारत के अंदर जो भी आतंकवादी घटना होती है वहां पर भारत हमारा नाम क्यों लगाता है, पर अब उनको दिक्कत हो रही है टर्की के नाम से। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अपना जो भी किया है वो अपने मन से टर्की का नाम लगा दिया हो। इसके पीछे भारत ने गहन जांच करी और जब हमें साक्ष्य मिले हैं तब मीडिया के अंदर टर्की का नाम सामने आया है। सबसे पहले आप सभी समझिए कि किस प्रकार से भारत ने टर्की का नाम लिया। तो एक है डॉक्टर मुजम्मिल और शायद कोई उमर है, उसको पकड़ा गया है। ये दोनों है व्यक्ति पहले तो टर्की की यात्रा करते हैं, फिर उसके अलावा ये टेलीग्राम और अन्य जो स्पेशल ऐप होते हैं उनके माध्यम से टर्की के किसी हैंडलर ओकासा से बातचीत कर रहे थे और इनके मैसेज एनक्रिप्टेड थे जिनको पढ़ा नहीं जा सकता है, पर सुरक्षा एजेंसियां इनको डीकोड कर रही हैं। साथ में उन्होंने बार बार टर्की की यात्रा भी करी है, जिसके माध्यम से भारत की एजेंसियों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इसके पीछे टर्की के अंदर बैठा कोई व्यक्ति ओकासा है, जो कि इनसे भारत के अंदर कोई बड़ा हमला मॉड्यूल जो है वो ऑपरेट कर रहा था और इसके तार जैसे मोहम्मद से भी जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से यह शक होता है कि आतंकवादी संगठन तो पाकिस्तान का ही है, परंतु अब की बार पाकिस्तान की बजाय ये टर्की के अंदर बैठकर भारत के अंदर किसी बड़े हमले को करवाना चाहता था। अब मैं से आपको बता दूं कि भारत की सरकार ने अभी तक टर्की का नाम नहीं लिया है, परंतु भारत की मीडिया में जब खबरें चली हैं तो टर्की के हाथ पैर फूल गए हैं। अब इसके पीछे भी वजह है। दरअसल 2-3 महीना पहले मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था, भारत की मीडिया ने क्या किया कि हमने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था। उसकी जब रेंज दिखाई तो उसमें भारत के नक्शे के अंदर कई सारे देशों को दिखाया गया था कि देखो अग्नि 5 कहां तक हमला कर सकती है। उसमें भारत ने टर्की को भी दिखा दिया, तो टर्की उस समय पैनिक में आ गया था कि भारत ऐसी ICBM मिसाइलों की रेंज में हमें क्यों दिखा रहा है। और तभी से भारत की मीडिया में जो कुछ भी होता है उससे टर्की वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि कहीं भारत हमारे खिलाफ कार्रवाई ना कर दे। और इसीलिए
से टर्की भारत को एक प्रकार से कहें कि सफाई दे रहा है कि यह सब हमने नहीं किया, इस सब के अंदर हमारा कुछ भी हाथ नहीं है, यह भारत और टर्की के संबंधों को खराब कर सकता है। अब संबंध तो भैया पहले से खराब हो चुके हैं, कोई अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। तुमने पाकिस्तान के साथ मिलकर हम लोगों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को हथियार दिए, यहां तक कि उनको अपनी सेना भी दे दी कि जाओ ये ड्रोन ऑपरेट करो और भारतीयों को मारो, तो संबंध तो अब अच्छे नहीं रहे हैं। और रही बात कि टर्की दूध का धुला है, तो टर्की पिछले साल 2024 के अंदर ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। और FATF में क्यों गए थे? इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग करने के चक्कर में टर्की पिछले साल FATF से बाहर निकला है। यानी टर्की दूध का धुला तो नहीं है कि वो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर फंडिंग नहीं करता है। और इसी कारण से भारत का शक टर्की के ऊपर गया है, क्योंकि साफ साक्ष्य हैं, जो प्लेन की टिकट है टर्की की वो भी पास है इन लोगों के पास, और जो टेलीग्राम के माध्यम से ओकासा से बातचीत हुई है वो भी सुरक्षा एजेंसियों के पास है। और इसी कारण से टर्की का नाम सामने आया है और पाकिस्तानियों को इससे मिर्ची लगी।